अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुल्तान की सियासी व समाजी दुनिया में एक बड़ा नाम उनका है, जिन्होंने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत और निशानी तासुब के ख़ात्मे के लिए काम किया है और इस खित्ते की महरूमी के हवाले से अलग सूबे की तहरीक चला रहे हैं। मेरी मुराद आज की शख्सियत राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब, जो सूबा मुल्तान तहरीक के मरकज़ी चेयरमैन हैं और ख़िदमत करने के हवाले से एक नाम और एक मकाम रखते हैं। हमारे स्टूडियो में राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब मौजूद हैं, मरकज़ी चेयरमैन हैं सूबा तहरीक मुल्तान के। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया आज हमारे आप न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। राव साहब, ये बताइएगा कि आप तहरीक चला रहे हैं अलग सूबा बनाने की, तो कितने अरसे से आप तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, न्यूज़ ग्लोब का शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। बाकी जो हमारी ये तहरीक है, तहरीक सूबा मुल्तान, जी जी। ये इस खित्ते के हवाले से इसका एक बड़ा काम है। हमने 2007 में ये काम शुरू किया। जब हमने ये काम शुरू किया तो हम चंद लोग थे। जब लोगों ने हमारा मौक़िफ़ सुना तो इसमें लोग ज़ोक दर ज़ोक शामिल होते गए और अब ये पूरी एक किस्म की एक पार्टी बन चुकी है। वो ये पार्टी गैर सियासी है। इसका मकसद, इसका एक ही एजेंडा है कि हमने सूबा बनाना है और सूबा मुल्तान बनाना है और लसानियत से पाक बनाना है। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा कि आपने सूबा मुल्तान के नाम से तहरीक का आगाज़ ही क्यों किया? हमने ये आगाज़ जब जो कराची के हालात थे उनके देखते हुए किया, क्योंकि जब 1947 में ये लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए तो उनको जो मकामी लोग जो यहाँ के थे वो ये कहते थे कि ये महाजर हैं, पनाहगीर हैं और हम मुल्तानी हैं। हमने कहा चलो ये लोग अपने आप को मुल्तानी कहते हैं तो हम भी मुल्तानी हैं, हम सारे लोग मुल्तान में आ गए हैं। और ये जो बाकी जितने भी शहर हैं, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, विहाड़ी है, ये सब मुल्तान की समझ लें एक खैरात है। मुल्तान एक हब है। हमने कहा चूँकि मुल्तान एक सूबा भी रहा है, मुल्तान एक मुल्क भी रहा है और मुल्तान की एक ऐसी शनाख्त है, जैसे कि हमारा यहाँ एक बड़ा मशहूर था मुल्तानी सोन हलवा, और हमारे बुज़ुर्ग थे भाउजन ज़िक्रिया मुल्तानी कहलवाने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। और आज से अगर 15-20 साल आप पहले जाएँ, पीछे जाएँ, तो आपको सिर्फ यही लगेगा, आप बाहर जाएँ, फ़ॉरेन में जाएँ, दुबई जाएँ, यूके जाएँ, तो लोग बड़ा फ़ख्र से कहते थे कि हम सही पाकिस्तान से हैं, मुल्तानी हैं। तो मैंने कहा अभी जब मुल्तान एक ऐसा नाम है और जिसकी 10,000 साल पुरानी तारीख है, तो क्यों ना इसका नाम मुल्तान रखा जाए, जबकि मुल्तान एक सूबा भी रहा है, एक मुल्क भी रहा है। इस नज़र से मैंने इसका नाम मुल्तान रखा, सूबा मुल्तान होना चाहिए। चलो आप सब ये बताइएगा कि इस खित्ते के लोगों की जो महरूमियाँ हैं वो कैसे महरूमियाँ ख़त्म हो सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि इस खित्ते के लोग वाकई महरूम हैं, लेकिन चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर ने यह कर दिया, हम इस लाहौर के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांगना चाहते हैं कि जो हमारे लोगों का, जो हमारे यहाँ की आबादी है, इतने अब 12 करोड़ की आबादी है सूबे की, तो ये इतना बड़ा सूबा कि जो हमारे काम है इसके लॉ एंड ऑर्डर के, उनके लिए मसाइल हैं। अगर हमारा यहाँ सूबा होगा, हमारे यहाँ सेक्रेटरीट होगा, हमारा यहाँ अपना वज़ीर आला होगा, अपना गवर्नर होगा, अपने हमारा सेंट में हिस्सा होगा, हमारा पानी का निज़ाम जो होगा, ये एक खुशहाली आ जाएगी। जब हमारे काम हमारी दहलीज़ों पर होंगे तो खुशहाली आएगी। हमारे जो बच्चे हैं वो CS करेंगे, यहाँ से होंगे, यहाँ का कोटा होगा, यहाँ के लोग होंगे, यहाँ तरक्की करेंगे। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा कि इस सूबा तहरीक में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इसमें जो हमारे सियासतदान हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब देखें, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने यहाँ पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास की थी, जिसमें 2 सूबों की बात की गई थी, एक बहावलपुर सूबे की और मुल्तान सूबे की। हमें इस पर भी इतराज़ कोई नहीं था कि अगर हमारी हुकूमतें इस चीज़ को अफोर्ड करती हैं और सूबे 2 से ज़्यादा बना सकती हैं तो कोई हर्ज नहीं है, बहावलपुर सूबा बन जाए, मुल्तान सूबा बन जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी किया, मरकज़ में उन्होंने एक तहरीक करारदाद पास की। उसको जब अमल दरामद का टाइम आता है तो खामोश जाते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो ये बड़े नारे लगाते हैं, बड़े वादे करते हैं, जैसे कि PTI के दौर में इमरान खान ने वादा किया कि 100 दिन में सूबा बना दिया जाएगा, कुछ भी ना हुआ। चलो उन्होंने एक छोटी सी सिलसिला शुरू किया कि हमारे मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाए, अच्छा इशू था, लेकिन वो स्टार्ट अच्छा था, लेकिन वो मैच्योरिटी उसमें नहीं हुई।
अगर हुकूमत अब भी चाहे तो सूबे बना दें, और हमारा छोटा सा मुतालबा है 3 डिवीज़नों में सूबा बनता है। हम वो भी नहीं कहते जैसे और लोग कहते हैं कि जी टांग को लगा दें, फलां को लगा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 डिवीज़नें हैं, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न। इन तीनों डिवीज़नों को एक सूबा बना दिया जाए, छोटा सूबा होगा, इसमें मिसाली काम होंगे। और ये मुल्तान डिज़र्व करता है, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक सूबे को दरकार हैं। यानी कि देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अच्छे अच्छे होटल हैं, रोमांसा बन गया, DHA बन गया, होटलिंग है, घर, यानी कि वो तमाम चीज़ें हैं। और अब तो उन्होंने बल्कि काम भी शुरू हो गया, काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी हो चुका है। अब सिर्फ ऐलान करना है, तो ऐलान करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मुल्तान भी सूबा बना दें और बहावलपुर भी सूबा बना दें, क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये दोनों नियर अबाउट है, कोई डिस्टेंस तो कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। नहीं, हम तो चाहते हैं कि एक ही सूबा बने, जी। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहती है, जैसे कि उन्होंने असम्बली में पास किया, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर सूबे जितने छोटे सूबे होंगे उतना ही इनका कंट्रोल ठीक होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होगा, चोरियाँ नहीं होंगी, डकैतियाँ नहीं होंगी, आप खुशहाल रहेंगे। आपके देखो ना, हमारा जो इलाका है ये सारा का सारा जनूबी पंजाब, ये ज़रूरी इलाका है सारा का सारा, यहाँ पे काश्तकार हैं। अब जो किसान का हाल हो चुका है, इसमें तो अब गुंजाइश ही नहीं रही कोई भी। वो बेचारा इतना मजलूम है कि उसको जितना भी कहा जाए कम है ना। एक वाहिद हमारा किसान है जो कि अपनी चीज़ का रेट खुद मुकर्रर नहीं कर सकता। बाकी हर चीज़ का रेट, कोई धोबी है, दर्जी है, उनका रेट अपने हैं, वो खुद तय करते हैं। लेकिन इसके जो बेचारे की खाद, सीमेंट, जो जितनी चीज़ें आती हैं, उसको जो हिसाब करके रेट नहीं लगाया जाता, जो मुझे रेट लगा देते हैं, इससे किसान को नुकसान होता है और किसान रोज़ ब रोज़ पिसता जा रहा है। इसी तरह हमारा पानी का निज़ाम भी है, अगर हमारा पानी का निज़ाम अलग हो जाएगा तो हमको तकलीफ ही नहीं होगी। अच्छा, अब ये बताएं कि सराइकी सूबा तहरीक को आप किस नज़र से देख रहे हैं? असल में आप थोड़ा सा पीछे जाएं, एक तंजीम थी MQM, महाजर कौमी मूवमेंट, जी। उसमें इतने बंदे शहीद हुए हैं, इतने बंदे मरे हैं, पाकिस्तानी को, पठान को, बलोच, ये उन्होंने एक कौमियत का नारा लगाया। कौमें सबको प्यारी होती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक कौम के नाम पे सूबा बनने, अब देखो ना, अगर आप आज सूबा बनाते हैं सराइकिस्तान का, तो कल लोग एक तंजीम उठी थी महाजरिस्तान के नाम पे, कोई पख्तूनिस्तान के नाम पे, कोई पंजाबिस्तान के नाम पे। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ दे के बना है। अगर हम इस चक्कर में पड़ गए और अपने ज़ात की हमने करने शुरू कर दिए, तो हमारा मुल्क बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए मेरी उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम स्टेक होल्डरों से भी अपील है, गुजारिश है कि खुदारा आप लसानियत की बात ना करें। आप सुबह मांगें, सुबह अगर आप मांगेंगे और लसानियत के बगैर मांगेंगे, तो सबसे पहले हम आपके साथ होंगे और हम आप पर तावन करेंगे। और मेरा इनसे ये रिक्वेस्ट भी आपके प्लेटफार्म से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम दोस्त इस मसले पे एक हो जाएं, एक नुक्ता एजेंडा बना लें कि हमने सुबह लेना है। अगर हम एक नुक्ते पे इकट्ठे होकर सुबह ले लें, नाम का कोई इशू नहीं है। जब हमारी असम्बली यहाँ की बन जाएगी, वो जो बेहतर समझेगी सुबह का नाम रख लेगी, फिलहाल इसको लिसानियत पे ना लेकर सेटें। ये हमें कुछ लोग लड़ा रहे हैं ऐसे करके, कोई सुबह सराइकिस्तान की बात करता है, कोई महाजरिस्तान की बात करता है, कोई पंजाबी की बात करता है। ये ठीक नहीं है। अब देखो ना, ये जो लोग इस बात को कहते हैं कि जी वो पठानों का सूबा है जी, वो सिंधियों का सूबा है जी, हालांकि आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा है कि इसको, इस पंजाब को पंजाब के नाम से कहा गया था, यानी कि 5 दरियाओं की ज़मीन। जी जी। उस 5 दरियाओं की ज़मीन की बजाय इन्होंने इसका खुद ही तशरीह कर दी, खुद ही इसका निकाल लिया कि ये पंजाबियों का पंजाब है। ऐसी बात नहीं है, ये 5 दरियाओं की ज़मीन है जिसको हम सूबा पंजाब कहते हैं। तो इसलिए मेरी इनसे दरख्वास्त है कि लसानियत में ना पड़ें, हम सब एक हैं। और आप देखें, ये हमारा जो मदीनतुल औलिया का शहर है, मुल्तान है, ये पूरा खित्ता है, इसमें कोई ऐसा हमारा कोई झगड़ा नहीं है कि हमारे आपस में मुल्तानियों से, पंजाबियों से, पठानों से, बलोचों से, हर कौम से रिश्तेदारियाँ अब होना शुरू हो गई हैं। पहले नहीं था ऐसा, अब हो रही हैं। तो हम ऐसा क्यों शोर उठाएं जिससे हमारे कल को बच्चे ख़राब हों, हमारी नस्लें इसमें तबाह हो जाएंगी। अगर ऐसा नारा लगाया गया तो लोग आपस में लड़ेंगे। और मैं आज आपके प्लेटफार्म से ना एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। 10,000 साल पहली तारीख है मुल्तानी की, मुल्तान की, जो हर बंदा कहता था कि मैं मुल्तान से हूँ, मैं मुल्तानी हूँ। अब ये 15 साल पहले नाम आया सराइकिस्तान। वो कौन लोग हैं जो 10,000 साल तारीख को ख़त्म करना चाह रहे हैं और 15 साल की तारीख को लेके आना चाह रहे हैं? मैं हैरान हूँ उन लोगों पे, और उन लोगों को जो उनकी तकलीद करते हैं उन पे हैफ है, अफसोस है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारी जो तारीख है उस तारीख को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मुल्तान एक तारीखी हिस्सा है, तारीख का नाम है,
बुवाली सीना से लेकर उससे पीछे पीछे यानी 10,000 साल पुरानी तारीख है मुल्तान की। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके इस मीडिया के फैल कि इस मामले में थोड़ी सी संजीदगी से हुकूमत होनी चाहिए। और हमारे जो मखदूम यूसुफ ज़ई गिलानी साहब हैं, इतना बड़ा लीडर है, बात वो भी सराकिस्तान की बात करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि जिसको अक्सर लोग यहाँ के जो मुल्तानी लोग हैं उसको वोट देते हैं, चारों उसके बेटे MPMNA को बनाया हुआ है, फिर भी वो सराकिस्तान की बात करते हैं, तो बड़ा अफसोस है। तो उसको नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये हम इसके मुताबिक हो ही नहीं सकते। पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर मुल्तानी हैं, फिर सूबा की बात करें। सिर्फ नाम को और रख लेंगे, अच्छा नाम रख लेंगे कोई, लेकिन इस पर सारे पर नाम नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है, सूबा ज़रूरी है। जो बंदा सूबे के काज के लिए काम करता है, मेरा वो मौसम है, वो किसी भी शक्ल में काम कर रहा है, तो सूबा की डिमांड करता है, वो ठीक है। सुबह हमारी हर बंदे की जो इस इलाके में रहते हैं, इस खित्ते में रहते हैं, सुबह उसकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ये ज़रूर बनेगा और अनकरीब बनेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि अब इसमें इंशाल्लाह इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं। अल्लाह करे जंग से हालात ठीक हो जाएं, ये सुबह का ऐलान होने वाला है। ये खुशखबरी आप सुनेंगे। जी जी, ये बताइएगा कि इस खित्ते के जो अरकान असम्बली हैं, क्या वो सूबा बनाने की तहरीक में मुखलिस और संजीदा है? कहने की हद तक तो संजीदा हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर कोई संजीदा नहीं है। मैंने आपको दो बड़े नाम गिनाए हैं, शाह महमूद कुरैशी का, यूसुफ ज़ई गिलानी का, ये तरीन का। अगर ये लोग चाहें तो हुकूमत में इनका हाथ हमेशा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, यहाँ के सदर रहे हैं, इस खित्ते के गवर्नर रहे हैं। इसने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए ये मुखलिस नहीं है। आपको याद होगा 100 बंदों ने वो बना था, एक उसका क्या नाम था, ये सुबह बनाओ तहरीक के नाम से एक इसके PTI के दौर में इलेक्शन नाम पे बना था, खुसरो बख्तियार वगैरह ने। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। बस वो वोट ले लिए लोगों से, इस नाम पे वोट ले लेते हैं, उसके बाद खत्म, अपने काम चलाते हैं फिर। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि यहाँ के जो अरकान असम्बली हैं और हुकूमत में जो लोग शामिल हैं, किन लोगों ने सूबा बनाने के लिए काम किया है? कौन लोग चाहते हैं कि सूबा बने और उसके लिए उन्होंने काम भी किया हो? मैंने जैसे अर्ज़ किया, ये ज़बानी जमा खर्च तो पूरी करते हैं, तकरीरें भी करेंगे सूबे के बारे में, हर तरह की बातें करेंगे, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल बात आती है इन MPA-MNA की, आप देखें ना, अगर MPA-MNA की तनख्वाहें बढ़ाने का मसला हो तो 10 सेकंड में एजेंडे में भी ना हो तो पास हो जाती है। तो सुबह बनाने में क्या हर्ज है? उस वक्त ये कहाँ से हो जाते हैं। हालांकि अगर ये सुबह इन्हीं लोगों ने वज़ीर आला बनना है ना यहाँ का, अगर सुबह बनता है तो ये कल को आपके बंदे, यहाँ के बंदे सुबह बने वज़ीर आला बनेंगे ना, यहाँ के बंदे वज़ीर बनेंगे, यहाँ के बंदे गवर्नर बनेंगे। तो क्यों नहीं करते ऐसा? ये क्यों नहीं करते? सिर्फ इनके अपने ज़ाती मफाद आते रहते हैं। ये चूँकि इज्तिमाई काम है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक भलाई का काम है, जो नहीं करना चाहते। अपने बच्चों के भलाई के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाएंगे लाहौर में, लेकिन चूँकि जो गरीब लोग हैं, जो अब यहाँ के मजदूर लोग हैं, यहाँ के किसान लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए वो ऐसे स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है जो होनी चाहिए। अब जो बच्चा एजुकेशन में पढ़ेगा वो हमारा बच्चा कैसे मुकाबला करेगा उसका? उसके लिए यहाँ का सुबह होना नहायत ही ज़रूरी है, अब बहुत जल्दी बढ़ना ज़रूरी है। और सुबह का मुल्क का इस्तेकाम भी इसी में है और इस खित्ते का इस्तेकाम भी इसी में है कि सुबह का ऐलान फ़ौरन होना चाहिए और लसानियत से पाक होना चाहिए। नाम का कोई इशू नहीं है, नाम जो भी रख दें सुबह होना चाहिए, लेकिन नाम जो हो वो लसानियत पर ना हो। इतने सा हमारा एक छोटा सा वो इसमें। तो साहब, आप क्या समझते हैं वो कौन से लोग हैं जो सुबह बनने में रुकावट आ रहे हैं? यही बड़े लोग हैं जो सियासतदान हैं हमारे, वो नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर ये हमें सुबह बन गया तो जो हमारी इक़्तिदार की हवस है वो कम हो जाएगी, सुबह छोटे जाएंगे, उनकी जो हकमियत है वो थोड़ी जगह पर होगी, पूरे सूबे पर नहीं होगी, 12 करोड़ पर नहीं होगी, 8 करोड़ पर होगी। इसको तो मैं तो कहता हूँ एक के बजाय 4 सूबे बने पंजाब के, ताकि छोटे छोटे सूबे हों, ताकि लोग अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से चला सकें उसको। और ये होगा इंशाल्लाह। अब ये है ना, हर बंदे की आवाज़, आप जिधर भी जाएंगे ना, आपको अब लोग ये आवाज़ देते हैं। मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि राव साहब यार सुबह बनाएं भाई। अब लोग करते हैं बात ये, और लोग करेंगे। जब ये इलेक्शन में नेक्स्ट इलेक्शन हमारा आएगा, उसमें लोगों को बहुत बड़ा मुतालबा होगा। सबसे बड़ा मुतालबा ये होगा सुबह बनाएं और सुबह मुल्तान बनाएं। सुबह बनाने से आप क्या समझते हैं कि सुबह बनाने से एक मज़ीद इसमें इजाफा नहीं होगा, मकसद अखराजात में इजाफा हो जाएगा? कोई इजाफा नहीं होगा इसमें। देखो जी, जो जितने हमारे DC एक CM सेक्रेटरी बने, जो बन चुका है पहले से, जो हमारा फंड लगना था कंस्ट्रक्शन पे वो तो काम हो चुका है मुकम्मल, उस पर तो कोई पैसा नहीं लगना। अब सिर्फ ऐलान कर रहे हैं उन्होंने। और देखो जी, ये हम कोई बिजनेसमैन तो नहीं है
कि हम ये सोचे कि पैसे लगे क्या होगा। हमने तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने हैं। ये वो लोग सोचते हैं जो बिजनेस करते हैं कि जिसका क्या फायदा नुकसान। देखो हमने तो आवाम का फायदा है, ये देखें आप, इसमें आवाम का फायदा है, इस खित्ते का फायदा है, इस लोगों का फायदा है, उसको बनना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने अपने बेटे राव अब्दुल्ला कयूम शाहीन को एमपीए बनवाने के लिए जो मुहिम शुरू कर दी है, वो असम्बली में पहुंचकर अलग सूबा बनाने के लिए खिदमात अपने सर अंजाम देंगे? मैंने जब देखा ना कि हमने तकरीबन कोई हमारा 1000 वर्कर है तहरीक सूबा मुल्तान का, जिसमें उलमा विंग है, मशाइख विंग है, तुलबा विंग है, यूथ है, इस तरह करके ना, तो हमने देखा कि हमारे उन लोगों ने अवाम की हद तक हमारा पैगाम पहुँचाया है कि सुबह के हवाले से तमाम लोगों पर आवाज़ गई है। लेकिन असम्बली में चूँकि वही लोग हैं वो हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे। पूरे 5 सालों में किसी एक बंदे ने कोई एक सूबे की बात की होगी। मैं अब्दुल कादिर गिलानी को अप्रिशिएट करता हूँ, उसने सूबे की बात की है, जैसे भी उसने की बात एक दफ़ा उसने की है। लेकिन ये हर इस खित्ते के जितने भी हमारे MP MN हैं सब का हक है। राणा महमूद ने भी किया है, उसने सेंटर में भी उसने किया है, अच्छी बात है। और हमारे यहाँ के थे नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने की थी। लेकिन इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक दफ़ा बात कर दी बस बल्ले बल्ले करा लिया। मैंने इन 2 बंदों को मुल्तान के बेटे के हवाले से अवार्ड दिया था, नदीम कुरैशी को और अहमद हसन डेढ़ साहब को। उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि मुल्तान को सूबा बनाया जाए, लेकिन बाद में खामोश हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि चलो हमारे तंजीम का कोई ऐसा बंदा MP बने, लिखा पढ़ा भी हो, जो वहाँ जाके आवाज़ उठाए, जिसका एक ही मौक़िफ़ हो कि हमने सूबा मुल्तान बनाना है। वो ना बातें करें ऐसी तामीराती कामों की, नौकरियों, किसी बात ना करें, वो एक ही बात करे कि इस खित्ते में हमने सूबा बनाना है और सूबा मुल्तान होगा। अब बेटे को जो इलेक्शन लड़वा रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो जाकर वहाँ बात करें और अलग सूबे के लिए? 100% यही है, क्योंकि वो बेसिकली इंजीनियर है। अगर वो चाहे तो वो महीने के 20-20 लाख रुपए कमा सकता है। हमने पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमने इस खित्ते की, इस आवाम की, इस इलाके की खिदमत के लिए उसको वक्फ कर दिया है। हमने अपने, हमारे पास इतने सोर्स नहीं है इलेक्शन लड़ने के, लेकिन हमने अपने बच्चों के गले काट के अपनी पैसे इकट्ठे करके उसको इलेक्शन लड़वा रहे हैं। आप समझते हैं कि इन इलेक्शनों में कितना खर्चा होता है। हमने उनकी लोगों की डिमांड के लिए बढ़िया गाड़ियाँ खरीदी ताकि वो लोग ये ना कहें ये लोग इलेक्शन लड़ सकते। और मकसद हमारा एक ही है, और चूँकि हमारी नीयत नेक है, जब नीयत नेक होती है अल्लाह ताला मदद करता है। हमने अपना जो मौक़िफ़ है अपना तमाम उन गरीब लोगों में पहुँचा दिया है। जब मैं एक बात आपको बता दूँ शाह जी, जब ये लोग उठ जाएंगे ना तो इस मुल्क से संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये सूबा बन के हटेगा। अब वो छोटे लोग, आवाम, गरीब आवाम अब इस नेज़ पे पहुँच चुकी है कि अब वो आवाज़ उठाते हैं। अब जितने भी MP MN जाते हैं, कोई भी मिनिस्टर जाता है तो उससे बात ज़रूर करते हैं कि जी हमारा सूबा क्यों नहीं बनाते आप। अब ये बात बहुत दूर तक फैल गई है। अब जहाँ आप जाएंगे, दुकानों पे, होटलों में, जहाँ भी लोग बैठते हैं, लोग ये बातें करते हैं कि जी मुल्तान को सूबा होना चाहिए। अब ये आवाज़ उठ चुकी है, अब इंशाल्लाह इनसे काबू नहीं आएगी। और मैं देख रहा हूँ अब एस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी इस तरफ जा रहा है कि वो सूबा बनेगा, मुल्तान सूबा बहुत जल्दी बनेगा। और अगर आप जैसे दोस्त हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें थोड़ी सी हमारी सर पे हाथ रखेंगे और ये हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगे, तो कोई वजह नहीं है, इनको सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। आप हमारी आवाज़ उठाएं, आवाज़ पहुँचेगी मानों में, लोग समझेंगे कि वाकई इनका मौक़िफ़ ठीक है। और हमारा मौक़िफ़ इसलिए भी ठीक है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान को बनाया था और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी दे के भी इसकी हिफाज़त करेंगे। हम पाक फ़ौज और हुकूमत के साथ हैं इस मामले पे कि वो इस सूबे का ऐलान करें। इंशाअल्लाह ताला उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। चलो सब ये बताइएगा, आप अपने साहबजादे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उसकी कोई आपने कोई ख़ास हिकमत अमली या कोई प्लानिंग की हुई है? असल में हमारा बेसिक, क्योंकि हम गांव से हैं, मेरे बड़े भाई वहाँ से चेयरमैन हैं सदाबहार, मेंबर ज़िला कौंसिल इलेक्शन लड़ते रहे वहाँ से। तो हम जिस भी MP MNA के साथ होते रहे हैं वो MP MNA जीतता रहा है। 85 में हमने शाह महमूद कुरैशी को सपोर्ट किया, उसको MP बनाया, उसके भाई को MP बनाया, शेख खलील को बनाया, इब्राहिम खां को बनाया। जब हमने देखा कि हम इनको बनाने वाले हैं तो हम खुद क्यों ना लड़ें। इंशाअल्लाह इस दफ़ा जब इलेक्शन आएगा, क्योंकि हमने इलेक्शन का ऐलान चूँकि बहुत नज़दीक जाके किया, वो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन हम इसको अपनी नाकामी नहीं समझते, इसको अपनी कामयाबी समझते हैं कि हमने जिस बंदे की मुखालफत की दोनों बंदे हार गए, PTI के बंदे भी हार गए, नून लीग भी हार गई, तो हमारा मौक़िफ़ पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इलेक्शन लड़ेंगे और दबंग तरीके से लड़ेंगे और शायद जीतेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो है ना आपके अपने जज्बात, आपकी अपनी तजवीज़, आपके साहबजादे अब्दुल्ला शाहीन साहब
उनको शौक़ है इलेक्शन लड़ने का, कुछ जुस्तजू है उनमें, कुछ जरासीम ऐसे पाए जाते हैं? असल में ना उसकी जो तरबियत है वो माशाल्लाह लिखा पढ़ा बच्चा है। उसने जो मैट्रिक किया वो एपीएस स्कूल से किया, उसने जो एफएससी की वो तिरबेला कैडेट कॉलेज से की, उसने यूवीटी से अपना बीएस इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर उसने एमएससी इंजीनियरिंग की। वो माशाल्लाह बड़ा लिखा पढ़ा बच्चा है और बड़ा विजन रखता है। वो बल्कि अपने इलेक्शन कैंपेन में लोगों से कहता रहा है कि आएँ, ये आवाम की असम्बली में बैठ के मुझसे बात करें, अगर मुझे ये जितने भी कैंडिडेट हैं अगर मुझसे वो बेहतर हैं तो मैं विड्रा कर देता हूँ। मतलब वो चैलेंजेबल इलेक्शन लड़ता है और वो आप देख रहे होंगे यूथ उसके साथ इस तरह गर्वेदा है कि आपको लगता है कि ये बंदा इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। जी नाज़रीन, आज की हमारे अवामी बैठक में जो शख्सियत मौजूद थी, राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब मौजूद थे, मरकज़ी चेयरमैन सदर मुल्तान सूबा मुल्तान तहरीक के थे। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इरफान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।